हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में यूकेपीसीएस अधिशासी अधिकारी कर्मवीर राज्य परीक्षक जो एग्ज़ाम होना है हमारा 26 नवंबर 2023 को, इस एग्ज़ाम्स के लिए जो है हम लोग यूकेपीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है? जो मैं मतलब पहले क्वेश्चन पूछ रखे हैं इससे पहले, ठीक है? और जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे, उन सभी फैक्ट को जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जिनका मतलब डायरेक्ट आंसर हमने करना है। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है, लेकिन ये पीसीएस मुख्य परीक्षा 2003 में पूछा गया। उसके अलावा देखिए, काफ़ी बार ये यूके पीसीएस द्वारा और यूके प्लस द्वारा पूछा गया है। तो राज्य पुष्प जो हमारा ब्रह्म कमल है उसके उत्तराखंड में कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? तो आप याद रखना, 24, ठीक है? 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। वहीं बात करें अगर हम लोग विश्व में, कि विश्व में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो आप याद रखना 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। वहीं बात करें हम लोग ब्रह्म कमल की, तो ब्रह्म कमल जो है देखिए 4800 से, ठीक है, 4800 से 6000, ठीक है, 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये पाया जाता है। बात करें ब्रह्म कमल के वैज्ञानिक नाम की, तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया, ठीक है, सोसूरिया अबवेलेटा। क्या है? सोसूरिया अबवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। वहीं बात करें कि इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है कौल पदम। क्या कहा जाता है इसको? कौल पदम कहा जाता है। देखिए, इसका उल्लेख जो है ब्रह्म कमल का ऋग्वेद में भी है, ठीक है, याद रखना, जो ब्रह्म कमल है इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। अगर क्वेश्चन करे आपसे कि महाभारत के वन पर्व में, ठीक है, जो महाभारत का वन पर्व है, इस पर्व में ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है? तो आप याद रखना, सौगंधिक पुष्प। क्या कहा गया है इसमें? इसको सौगंधिक पुष्प कहा गया है। अब देखिए, जो ब्रह्म कमल होता है, इसके पौधे की जो ऊंचाई होती है ये होती है 70 से 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भगवान शिव, मतलब जो हमारे, सॉरी, भगवान शिव जो है हमारे, ठीक है, भगवान शिव को जो है ये अर्पित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? देखिए, ये बड़े बेसिक से क्वेश्चन होते हैं और जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं ना तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो ये है 27वां राज्य। अब देखिए, जो हमारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो 2000 था, ठीक है, ये विधेयक जो है, देखिए, दो तरह से क्वेश्चन बनता है जो लोकसभा से बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि लोकसभा में प्रस्तुत कब किया गया था, बात हो रही है प्रस्तुत की, तो प्रस्तुत किया गया था ये 27 जुलाई 2000 को, ठीक है, हुआ है अभी 27 जुलाई 2000 को जो है ये प्रस्तुत किया गया था। लेकिन अगर पूछे कि लोकसभा ने इसको पास कब किया था, ठीक है, तो दोनों डेट अलग अलग है। देखिए, तो 1 अगस्त 2000 को, ठीक है, 1 अगस्त 2000 को जो है लोकसभा ने इसको पास किया था। वहीं बात करें हम लोग राज्यसभा ने इसको कब पास किया था, ठीक है, तो राज्यसभा ने इसको पास किया था 10 अगस्त 2000 को, ठीक है, 10 अगस्त 2000 को। वहीं जो उस समय पे राष्ट्रपति थे के आर नारायण, ठीक है, राष्ट्रपति कौन थे उस समय पे? के आर नारायण। तो इन्होंने जो अपनी इसको स्वीकृति दी थी 28 अगस्त 2000 को अपनी स्वीकृति दी थी। 9 नवंबर, ठीक है, वहीं 9 नवंबर 2000 को जो है भारत का 27वां राज्य बना था। वहीं हिमालय की बात करें तो 11वां हिमालय राज्य ये बना था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या है? तो देखिए, राज्य उच्च न्यायालय में जो हमारा उच्च न्यायालय नैनीताल है उसमें अध्यक्ष सहित जो है न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 11। कितनी है? 11। वहीं बात करें हम लोग उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर है हमारा? नैनीताल में। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के गठन की बात करें कि इसका गठन कब हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो 9 नवंबर, ठीक है, जिस समय हमारा राज्य बना था उसी टाइम पर 9 नवंबर 2000 को। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय भारत का कौन सा नंबर का उच्च न्यायालय है, तो यह है 20वां, ठीक है, 20वां उच्च न्यायालय है। वही क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसके। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो अशोक अभेंद्र देसाई। कौन थे, अशोक अभेंद्र देसाई। और वर्तमान में कौन है इस टाइम पे, तो वर्तमान में है बिपिन सांघी। कौन है, बिपिन सांघी। वहीं यहीं से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन थे, ठीक है, प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन थे, तो ये कौन थे गाइज, GCM रावत। कौन थे, GCM रावत। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल कौन है, तो ये है विवेक भारती शर्मा। कौन है, विवेक भारती शर्मा। तो वर्तमान वाले भी आपने याद रखने हैं और प्रथम वाले भी आपने याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा ही जाता है। वहीं बात करें, देखिए जो मुकदमे होते हैं, ठीक है, तो मुकदमों के शीघ्र निपटारे, मतलब उनको जल्दी उनको निपटाने के लिए जो है 45, ठीक है, 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट, 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट, तो इन कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब, अप्रैल 2001 में। कब की गई थी, अप्रैल 2001 में। वहीं देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, जो हमारा उच्च न्यायालय भवन है नैनीताल वाला, ठीक है, जो हमारा उच्च न्यायालय भवन है, उच्च न्यायालय भवन है हमारा, ठीक है, नैनीताल वाला, तो इसका निर्माण किसने कराया था, ठीक है, तो इसके निर्माण करता थे सर संटोनी, ठीक है, सर संटोनी मैकडोनाल्ड। कौन थे, सर संटोनी मैकडोनाल्ड। तो ये इसके निर्माण करता थे, ठीक है, इसका निर्माण इन्होंने कराया था। उच्च न्यायालय भवन नैनीताल जो है, इसको यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया था, तो 1962 में। वहीं जो RFA है, ठीक है, RFA यानी रैपिड एक्शन फोर्स, इसने जो है जो हमारा उच्च न्यायालय भवन है, इसको अवकाश जो शिविर होता है, ठीक है, अवकाश शिविर मुख्यालय के रूप में भी इसको बनाया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं। तो देखिए जो मतलब नए बच्चे हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, तो वो प्रथम मुख्यमंत्री और जो हमारे निर्वाचित मुख्यमंत्री होते हैं उसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट कर लेता है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम प्रथम हो गए, उसमें निर्वाचित या अंतरिम नहीं देखो, ये देखो प्रथम कौन थे, ठीक है। तो ये थे हमारे नित्यानंद स्वामी। कौन थे, नित्यानंद स्वामी थे, और ये अंतरिम सरकार में थे। कौन थे ये, अंतरिम सरकार में थे। वहीं अंतरिम सरकार के दूसरे कौन थे, भगत सिंह कोश्यारी। कौन थे गाइज, भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कोश्यारी दूसरे हो गए। उसके बाद देखिए 2002 में, आपको पता है 14 फरवरी 2002 में जो हमारे कौन सी प्रथम निर्वाचित विधानसभा आई थी, ठीक है। तो उसमें जो अगर पूछ ले आपसे कि अंतिम सरकार में जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो कौन से, मतलब कौन थे, प्रकाश पंत थे। जो प्रथम निर्वाचित विधानसभा आई थी तो उसमें बने थे प्रथम निर्वाचित यशपाल आर्य, ठीक है। जिस समय यशपाल आर्य बने थे, तो प्रथम निर्वाचित अगर मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले, तब आपका आंसर हो जाएगा ND तिवारी, ठीक है। तीसरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये प्रथम निर्वाचित थे, ठीक है, प्रथम निर्वाचित थे। और उस समय पर देखिए राज्यपाल कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला। कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। देख ये मुगल शहजादा जो था, ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन काफ़ी बार सुनने को मिलेगा, मतलब काफ़ी बार देखने को मिलेगा। कभी ये पूछ लेगा इसको किस उपनाम से जाना जाता है, किसके शासनकाल में ये आया था, ठीक है, किस कारण से आया था, और किन के पूर्वजों को लेकर आया था, मतलब काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो ये कौन था गाइज, सुलेमान सिकोह। देखिए सुलेमान सिकोह और दारा सिकोह में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। दारा सिकोह जो है औरंगजेब से, मतलब एक इनमें गृह युद्ध चल रहा था शासन को लेकर, किसको राजा बनाया जाएगा। तो औरंगजेब और दारा सिकोह में जो है युद्ध चल रहा था। तो दारा सिकोह की जो है देखिए मृत्यु हो गई थी। तो जब दारा सिकोह की मृत्यु हुई तो सुलेमान सिकोह जो है, ठीक है, ये गढ़वाल आ गया था। कहाँ पर आया था, गढ़वाल आया था। और ये कब आया था, 1658 में। कब आया था गाइस, ये 1658 में आया था। और गढ़वाल में यानी पवार वंश का शासक उस समय पर कौन था, पृथ्वीपति शाह। कौन था शासक,
पृथ्वीपति शाह था। ठीक है, तो इसके शासनकाल में आया था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि जो सुलेमान सिको था ये किसके शासनकाल में गढ़वाल आया था, तो पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में गढ़वाल आया था। अब देखिए जो सुलेमान सिको है इसको अभागा शहजादा भी कहा जाता है। ठीक है, अभागा शहजादा भी इसको कहा जाता है। लघु अकबर अकबर, ठीक है, पूछा जाता है कि लघु अकबर किसको कहा जाता है, तो ये भी सुलेमान सिको को कहा जाता है। अब देखिए जब सुलेमान सिको आया था तो ये अपने साथ 17 व्यक्तियों को साथ लेकर आया था। ठीक है, 17 व्यक्तियों को साथ लेके आया था। आपको पता है जो हमारे मोलाराम हैं इनके वंशज इन्हीं के साथ आए थे। ठीक है, 17 व्यक्तियों में मोलाराम के वंशज भी थे। ठीक है, वंशज भी थे। अब जैसे देखिए पहले कौन आए थे, श्यामदास। ठीक है, श्यामदास याद रखना, श्यामदास और हरदास ये दोनों एक साथ आए थे। ठीक है, श्यामदास और हरदास एक साथ आए। क्वेश्चन पीस बना भी था जो हमारा वीडियो वाला एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा भी गया है। हरदास के बाद देखिए कौन आते हैं, हीरालाल। कौन आते हैं, हीरालाल। हीरालाल के बाद आते हैं मंगत राम। मंगत राम कौन थे, मोलाराम के पिताजी। ठीक है, तो पूछ लेता है कि मोलाराम के पिताजी कौन थे, मंगत राम। ठीक है, और मोलाराम के दादा हो गए हीरालाल। इस तरह से आप ये क्रम आपको याद होना चाहिए, कभी कभार एग्जामिनर जो है इनका क्रम भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो देखिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी, तो ये देखिए काफ़ी मतलब बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, तो आप याद रखना 1912 में। कब हुई थी, 1912 में। वहीं आप याद रखना कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1916 में। 1926 में जो है इसका क्या हो गया था, विलय हो गया था कांग्रेस में। अब जो है देखिए अल्मोड़ा कांग्रेस जो है राज्य में राजनीतिक चेतना के प्रसार तथा आंदोलन को संगठित ढंग से चलाने के लिए जो है इसका मतलब स्थापना होती है, इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल का वारदोली किस स्थान या स्थल को कहा जाता है। अब देखिए जो उत्तरांचल का वारदोली था, उत्तरांचल का वारदोली या फिर कह लो आप कुमाऊं का वारदोली, ठीक है, गढ़वाल का वारदोली अलग है। तो अगर क्वेश्चन करता है कि उत्तरांचल का वारदोली या कुमाऊं का वारदोली किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं सल्ट को। किसको कहते हैं, सल्ट को। अब देखिए आपको पता है जिस समय ये घटित हुआ था उस समय पे भारत में क्या चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो चल रहा था और ये 1942 में था। ठीक है, तो यहाँ से जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था और किसने शुरू किया था, तो 1942 में हुआ था और महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अब देखिए कहानी क्या होती है, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय पर जो है अल्मोड़ा जो है हमारा, ठीक है, यहाँ पे था धामधो। क्या था, धामधो, जिसको किस नाम से जानते हैं, सालम नाम से। किस नाम से जानते हैं, सालम नाम से। तो यहाँ पे क्या था, 25 अगस्त, डेट आप याद रखना, दो डेट हैं, एक ये है 25 अगस्त, ठीक है, 25 अगस्त 1942 में सेना और जो जनता थे ब्रिटिश सेना यानी अंग्रेज जो थे और जनता जो थी इसके बीच में जो है गोलियां और पत्थरबाजी चली थी। तो इस संघर्ष में जो है दो प्रमुख नेता जो है इसमें मारे गए थे। कौन कौन थे, एक तो थे टीका सिंह, ठीक है, और दूसरे थे नरसिंह धानक। कौन थे, नरसिंह धानक। तो ये दोनों व्यक्ति शहीद हो गए थे। उसके बाद क्या था, सल्ट क्षेत्र की बात आती है। ठीक है, सल्ट क्षेत्र की बात आती है। तो सल्ट क्षेत्र में 5 सितंबर, ये डेट आप याद रखना एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। ठीक है, 5 सितंबर 1942, और वो डेट क्या थी जो सालम वाली है वो 25 अगस्त 1942 है। तो 5 सितंबर 1942 को जो देखिए खुमाड़, ठीक है, खुमाड़ नामक स्थान पर जो सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, यहाँ पर क्या था, ब्रिटिश सेना ने जो है जनता पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। तो यहाँ पर दो सगे भाई थे, गंगाराम और कौन थे, गंगाराम और खीमादेव, सॉरी, गंगाराम और खीमादेव, ये दो भाई जो शहीद हो गए थे। और इसी गोली जो चली थी इसमें दो व्यक्ति और घायल हुए थे। एक तो थे चूड़ामणि, कौन थे, एक थे चूड़ामणि और दूसरे थे बहादुर सिंह। ठीक है, ये कुछ दिन बाद शहीद हुए थे, यानी गोलियों से ये घायल हो गए थे, इसलिए कुछ दिन बाद जो है ये शहीद हो गए थे। जब ये शहीद हो गए थे तो इस घटना को महात्मा गांधी ने, क्वेश्चन बनता है कि उत्तरांचल का वारदोली, ठीक है, सल्ट को किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कुमाऊं का वारदोली या उत्तरांचल का वारदोली। इसी कारण से 5 सितंबर को, ठीक है, 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष खुमाड़ में जो क्या लगता है, शहीद स्मृति दिवस। क्या मनाया जाता है, शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है।
अगर आपसे पूछ ले कि गढ़वाल का वारदोली किसको बोलते हैं, ठीक है, चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए कि गढ़वाल का वारदोली किसको कहा जाता है, ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइए। कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है। अगला है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? ठीक है, देखिए वैसे तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में शुरू हुई थी, जो ठीक है, जो एनिवेशन थी, ठीक है। उसके अलावा देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, इसकी डेट अलग है गाइज। अब एग्जामिनर जो है देखिए 1916 नहीं मानेगा, क्योंकि 1916 से ही जो है होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, लेकिन उत्तराखंड में जो है ये 1914 में शुरू हुई थी। कब? 1914 में। जो हमारे विक्टर मोहन जोशी थे, बद्रीदत्त पांडे थे, चिरंजी लाल थे, हेमचंद थे, ठीक है, बद्रीनाथ पांडे, तो 4 व्यक्तियों ने जो है अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की थी। कौन थे? एक विक्टर मोहन जोशी, नाम याद रखना क्योंकि नाम भी पूछे जाते हैं। बद्रीदत्त पांडे, कौन थे? बद्रीदत्त या बद्रीनाथ पांडे। तीसरे थे चिरंजी लाल, कौन थे? चिरंजी लाल। और चौथे थे हेमचंद, कौन थे? हेमचंद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की? तो देखिए यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बना है, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो देखिए 13 जून, डेट आप याद रखना, 13 जून से 4 जुलाई, ठीक है, 13 जून से 4 जुलाई 1929 में। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो 13 जून से 4 जुलाई 1929 में महात्मा गांधी, याद रखें 2 व्यक्ति आए थे, महात्मा गांधी और इनके साथ थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र के, आप एरिया का नाम जरूर याद रखना, हल्द्वानी, भवाली, ताड़ी खेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी, ठीक है। तो इनकी इन्होंने यात्रा की और यहीं पर जो है इन्होंने सभाएं की थी। उसके अलावा देखिए कौसानी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, कौसानी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कौसानी में जो है गांधी जी 12 दिन के प्रवास, मतलब 12 दिन ये यहाँ पे रुके थे, और इन्होंने जो है अनासक्ति, ठीक है, अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। और महात्मा गांधी ने कौसानी को क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड। क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड। और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बना भी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था। तो देखिए क्वेश्चन ज़्यादातर मतलब अधिकतर ये पूछता है कि गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन कब हुआ, लेकिन यहाँ पे इसने डेट दे दी 1928। तो किसने की थी? जयानंद भारती ने। किन्होंने की थी? जयानंद भारती ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी। तो देखिए जो कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी वो क्या थी? तो आप याद रखना, संस्कृत। क्या थी गाइज? संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? आप देखना अधिकतर एग्जाम में आपसे देखिए जो हमारे 13 जिले हैं उसमें किसी ना किसी का देखिए आपसे क्षेत्रफल पूछता ही है, या उसकी स्थापना पूछ ले, या आपसे उसका मुख्यालय पूछ ले। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली। कौन सा है गाइज? चमोली। इसका गठन जो हुआ था 1960 में हुआ था, उस समय 3 जिलों का गठन हुआ था 1960 में, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, ठीक है। और देखिए मुख्यालय कहाँ पर है चमोली का? तो ये गोपेश्वर में। उत्तराखंड के 3 जिले हैं जिनकी राजधानी अलग है, टिहरी, नई टिहरी, चमोली, गोपेश्वर, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर। बाकी जो हैं बचे इसके अलावा 10, उनकी सेम है, जैसा पौड़ी की पौड़ी, देहरादून की देहरादून, अल्मोड़ा की अल्मोड़ा, नैनीताल की नैनीताल, पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़, ठीक है, उत्तरकाशी की उत्तरकाशी, हरिद्वार की हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, इनकी सेम सेम है। उसके अलावा देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ से, पौड़ी सभी के आप एक बार देख लो, पौड़ी एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। पौड़ी का अगर क्षेत्रफल पूछ ले आपसे, तो देखिए 1840 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1840 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका क्षेत्रफल है 5329 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 5329 वर्ग किलोमीटर। आप इसको ना, आप इसको दो दो तरह से याद रखो, 5329 पढ़ेंगे तो इस तरह से आपको याद नहीं होगा, अगर आपको इस तरह से पढ़ेंगे ना 5329, तो ये आपको जल्दी याद होगा। देहरादून, देहरादून की ज़्यादातर बच्चों को याद रहती है, ठीक है, देहरादून की ज़्यादातर बच्चों को याद रहती है, ठीक है, 1871, ठीक है, 1871 में ये इसका मतलब स्थापना हुई थी, और 3088 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। उसके अलावा अल्मोड़ा, ठीक है, क्या आता है? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा और नैनीताल, ठीक है, ये 2 जिले थे जो एक साथ बने थे, कब? 1891 में। कब बने थे? 1891 में। तो अल्मोड़ा का क्षेत्रफल है 31,
39, कितना है 3139 वर्ग किलोमीटर। वही नैनीताल का कितना है 4251। अब देखिए नैनीताल से आप अगला वाला कैसे याद कर सकते हो, टिहरी। ठीक है, इसके बाद कौन सा बना था, टिहरी 1949 में। इसका क्षेत्रफल आप याद रखना 36 पहले और 42 लास्ट में कर दो, तो 36 42 करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए पिथौरागढ़, तीन जिले बने थे ना, एक तो बना था पिथौरागढ़, दूसरा था उत्तरकाशी और तीसरा था हमारा चमोली। चमोली उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो पिथौरागढ़ का जो क्षेत्रफल हो जाता है 70-90 वर्ग किलोमीटर, उत्तरकाशी का हो जाता है 80-16 वर्ग किलोमीटर। वहीं देखिए हमारा चमोली का कितना हो जाता है 80-30 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला हो जाता है, इसमें देखिए अगला कौन सा हो जाता है हमारा हरिद्वार। कौन सा हो जाता है हरिद्वार। हरिद्वार जिले का गठन हुआ था 1988 में और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2360, कितना है 2360 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बना था हमारा उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर का गठन कब हुआ था 1995 में, 1995 में। ठीक है, 1995 में हुआ था। और 2542, ठीक है 2542, देखिए हरिद्वार का 2360 था, ठीक है 2360 था। और वहीं उधम सिंह नगर का याद रखना अब 2542। उसके अलावा बात करें हम लोग रुद्रप्रयाग की। ठीक है, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, इन तीन जिलों का गठन एक साथ हुआ था कब 1997 में। ठीक है, 1997 में। रुद्रप्रयाग का जो क्षेत्रफल है वो है 1984, इस डेट से याद रख लो आप। चंपावत 1766, ये उत्तराखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। बागेश्वर का है 2246, कितना है 2246। तो आपको देखिए 13 का 13 जिले की स्थापना, उनके मुख्यालय और उनका क्षेत्रफल, ये तो याद होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, और एग्जामिनर यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है सिनला दर्रा। कौन सा है, सिनला दर्रा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में दून कहा जाता है। तो देखिए राज्य में दून किसे कहा जाता है, तो जो संरचनात्मक घाटियाँ होती हैं, ठीक है संरचनात्मक जो घाटियाँ होती हैं उनको क्या कहा जाता है, दून। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये देखिए पर्वत हैं और इनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग इसमें नंदा देवी। तो नंदा देवी की जो ऊंचाई है वो कितनी है 78-17 मीटर। ठीक है, 78-17 मीटर। उसके बाद आता है कामेट। तो कामेट की कितनी है गाइज 77-56, कितनी है 77-56। वहीं बात करें हम लोग पंचाचूली, कई बार पूछी गई है, तो 69-4 मीटर। बचा हमारा केदारनाथ, तो 69-68। तो अब देखिए इसमें नीचे वाले में कौन सा हो जाएगा हमारा, कौन से हो गए थे 3-4-1-2, तो 3-4-1-2 यानी ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भावर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं। तो देखिए उत्तराखंड में जो भावर पेटी है, निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं। यहाँ पर तो है उपोष्ण प्रकार की, कैसी हैं उपोष्ण प्रकार की जलवायु। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। तो देखिए उत्तराखंड की जो कोसी नदी है ये किसकी सहायक नदी, ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इसमें वैसे ये पश्चिमी रामगंगा की है। ठीक है, रामगंगा की है, पश्चिमी रामगंगा। तो इसमें रामगंगा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा रामगंगा। तो देखिए अब बात करें हम लोग कोसी की, तो जो कोसानी बागेश्वर है, ठीक है कोसानी बागेश्वर, वहीं कोसानी में भी याद रखना आप लोग धार पानी धार, क्या धार पानी धार। तो धार पानी धार ये पड़ती है जगह कोसानी में, और कोसानी कहाँ पर है हमारा बागेश्वर में। तो यहाँ से जो है कोसी नदी का उद्गम होता है। अल्मोड़ा याद रखना, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर। ठीक है, इन तीन जिलों में बहती हुई जो है ये 168 किलोमीटर बहने के बाद जो हमारा उधम सिंह नगर में क्या पड़ता है सुल्तानपुर। ठीक है, तो वहाँ से जो है ये राज्य से बाहर हो जाती है। और कुमाऊं में इसकी घाटी को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा। क्या कहा जाता है, धान का कटोरा। जो हमारा देखिए कार्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है जो हमारा कार्बेट नेशनल पार्क है उसके बीच से भी जो है कोसी नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया था। तो ये था हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान।
इसकी स्थापना हुई थी 1983 में और इसका क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर। ये 3 जिलों में फैला हुआ है, देहरादून, ठीक है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार, ठीक है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है इसका देहरादून में, ठीक है। और उसके अलावा देखिए, अगर पूछ ले भारत का या फिर राज्य का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो यह है कार्बेट नेशनल पार्क। 1 नवंबर 1973 में, ठीक है, ये टाइगर रिजर्व बना था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग, तो ये कितनी भूमि है? 13%। कितनी है गाइस? 13%। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में निम्न में से किसे कुब्जा अम्रक के, ठीक है, कुब्जा अम्रक के रूप में जाना जाता था? तो ये जाना जाता था ऋषिकेश को। किसको जाना जाता था? ऋषिकेश को। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूके पीसीएस के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और यूके ट्रिपल एससी में भी, ठीक है। जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट जरूर होते हैं, ठीक है, वो रिपीट जरूर होते हैं। और मैंने इन क्वेश्चन के साथ में जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट थे जितने भी, उन सभी को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो गाइज अगर आपको वीडियो 1% अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।